हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और इस टॉपिक से मैं आपको 80+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लोएम इज। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, दैट इज जाइलम टिश्यू मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में, ओके, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब मैं आपको इनकी डायरेक्शन बताता हूँ कि किस डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लांट का रूट सिस्टम है और ये प्लांट का शूट सिस्टम है। और आप सभी को पता है कि शूट सिस्टम में लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? आपका फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अभी मैं इसके बाद जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा फोटोसिंथेसिस का, और ऐसे मैंने डिटेल में जो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी पढ़ा दी है, वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ समझिएगा, लीफ में ग्लूकोज बन गया तो फ्लोएम क्या करेगा? उसको डाउनवर्ड मूवमेंट कराएगा। यहाँ से क्या कराएगा? डाउनवर्ड मूवमेंट। मानो इस लीफ में बना हुआ है तो इससे इस साइड भी जो फूड भेजेगा और नीचे भी फूड भेजेगा। अगर इस लीफ में बनेगा तो इस साइड भी और नीचे भी। ठीक है, साथ ही में अगर मिनरल्स हो गए यहाँ पे, लाइक कुछ एक मिनरल्स है, वो फ्लोएम उनको अपवार्ड मूवमेंट की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो फ्लोएम का काम होता है वो मूवमेंट करता है डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड, यानी आपका बाई डायरेक्शनल होता है। और अगर हम जाइलम की बात करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। जाइलम कैसे मूवमेंट करता है? वो करता है यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल, यानी वाटर को रूट से शूट तक पहुंचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उन सभी को पता है कि मैं 2 टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, कंसेप्चुअल बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। कंसेप्चुअल बेस में मैं कंसेप्ट डिटेल में समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि इस क्वेश्चन से इसका आंसर ये है और अगला इसी क्वेश्चन से जो है इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। और जो मेमोरी बेस्ड है उनको मैं डायरेक्ट रीड आउट करके आगे फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है आपका एपोप्लास्ट मोमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू दिस सेल वॉल। इस तरह से जो वाटर की मूवमेंट्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँगा। मानो आपके ये सेल्स है, ठीक है, और ये क्या, इधर ये सेल वॉल है, ये बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे। अब जो एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है 3 टाइप की होती है, एपोप्लास्ट, एक होती है सिम्प्लास्ट। आप यहाँ पे 2 टाइप की मूवमेंट समझो, ठीक है। एक होती है ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन। मैं अभी आपको एपोप्लास्ट की बात करूँ, वो पानी आपका यहाँ से जाता है सेल वॉल के थ्रू, इस तरह से जो है वो पानी आपका यहाँ से जाता है सेल वॉल के थ्रू। अगर मैं सिम्प्लास्ट की बात करूँ, जो आपके सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ना, इधर होगा प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ से पानी एंटर करेगा, फिर इससे बाहर आउट करेगा, फिर दोबारा यहाँ से एंटर करेगा, फिर आउट करेगा, और अल्टीमेटली जो है वो कहाँ पहुँचाएगा? जाइलम तक पहुँचाएगा। ठीक है, और फिर जाइलम अपने हिसाब से जो है फर्दर मूवमेंट करेगा। एक होता है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन भी आपका, देखो यहाँ पर समझना, जो सिम्प्लास्ट में है उसमें होता है प्लाज्मोडेस्माटा का यूज, और ट्रांसमेम्ब्रेन में सिंपल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ट्वाइस, 2 बार जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो आपका जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है वो होती है थ्रू सेल वॉल। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस एक्सो ऑस्मोसिस अक्कर। ये और इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है आपका प्लाज्मोलिसिस का। इसमें एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस आपने समझना होता है। मानो कि आपका यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कैसा है? ये हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सॉल्वेंट कम है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। अब इसमें हमने अगर प्लांट सेल रख दिया, क्या रख दिया? प्लांट सेल रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। फिर कैसी ऑस्मोसिस होगी? हमें पता है कि ऑस्मोसिस कैसी होती है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन से आपके लो कंसंट्रेशन की ओर किसकी मूवमेंट होती है? वाटर की मूवमेंट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? सॉल्यूट है, और जो पानी है वो कम है। फिर क्या होगा?
जो ये प्लांट सेल है इसके अंदर से जो पानी है ना वो बाहर की ओर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी, अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है। बाहर तो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है सेल के अंदर से बाहर की ओर आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सो मतलब कि बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे वाइसा वर्सा कंडीशन हो, मतलब उल्टी कंडीशन हो, अगर यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो, हाइपोटोनिक हो, मतलब कि सॉल्यूट जो है वो कम हो और सॉल्वेंट जो है ज़्यादा हो, फिर यहाँ पे जो है वो एंडो ऑस्मोसिस होगी, यानी जो पानी की मोमेंट वो अंदर की ओर जाएगी सेल में, ठीक है। अब एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक्सो ऑस्मोसिस में सेल फ्लैसिड हो जाता है और एंडो ऑस्मोसिस में सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, सेल वर्स्ट भी हो सकता है। ये चीज़ आपने जो माइंड में बिठा के रखनी है। दो क्वेश्चन था आपका, इन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, एक्सो ऑस्मोसिस भी होती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस रिलेटेड टू डिफ्यूजन, आपने ये कंसेप्ट पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस द प्लांट सेल बिकम्स फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन हो तो वहाँ पे प्लांट सेल जो फ्लैसिड हो जाता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट हमने अभी बताया था कैसे होती है, सेल वॉल के थ्रू होती है। यहाँ आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जो आपकी ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, तो जो आपकी एपोप्लास्ट मूवमेंट है वो होती है थ्रू सेल वॉल, यानी जो ये मूवमेंट हो रही है, ये वाली यहाँ पे, ये वाली, ये है आपकी एपोप्लास्ट, और जो मूवमेंट है आपकी ये हो रही है यहाँ पे, ये वाली मूवमेंट, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट इम्बिबिशन, ये आपने ध्यान रखना। इनिशियली जो वाटर है एब्जॉर्ब होता है वो होता है इम्बिबिशन के थ्रू। ये आपका इधर प्लांट है, प्लांट की रूट है और ये शूट है। जो यहाँ पे इनिशियल होती है ना, इनिशियल एब्जॉर्प्शन, ये होती है इम्बिबिशन के थ्रू। इम्बिबिशन मतलब कि वाटर का जुड़ना किसी सॉल्यूट पार्ट के साथ, यानी रूट के साथ जो है जुड़ रहा है पानी, होता है इम्बिबिशन प्रोसेस। आपने ज़्यादातर सर्दियों में देखा होगा, जो आपके दरवाजे हैं या आपके ऑटम सीजन में देखा होगा, आपके दरवाजे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते दरवाजे, वो सॉलिड चीज़ है, लकड़ी तो सॉलिड चीज़ है, उसमें भी जो है पानी जो है एब्जॉर्ब होता है, वो भी इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका व्हेन प्लांट सेल आर केप्ट इन कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, तो क्या हो जाता है, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, हमने देख लिया अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर इन सेल, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन, नहीं, वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट काम करता है, एज ए मीडियम काम करता है और हाइड्रोजन आयंस को भी रिलीज करता है, बट एक केमिकल एनर्जी वाला कोई इसमें कंसेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए वाटर पोटेंशियल को हम साइंस से जो डिनोट करते हैं, और जो इसको बोलते हैं प्योर वाटर पोटेंशियल, जो आपका होता है ना प्योरीफाइड वाटर, यानी आपका बिस्लरी का वाटर, उसका जो होता है पोटेंशियल होता है जीरो, यानी प्योर वाटर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 ग्लास है, यहाँ पे प्योर वाटर है यानी डिस्टिल्ड वाटर है, और यहाँ पे अपने पानी में जो है वो शुगर ऐड किया हुआ है, शुगर ऐड किया हुआ है या साल्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये कंसनट्रेटेड वाटर हुआ। तो जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो होगा जीरो और इसका होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप एडिशन सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो उसका पोटेंशियल कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है आपका द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ रूट एंडोस्पर्म कंटेन ए मिक्सचर ऑफ लिग्निन एंड सुवेरिन। जो आपकी एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, ये डेड सेल से बनी होती है, लिग्निन और सुवेरिन से। ये जब एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है सेल वॉल के थ्रू, मानो ये सेल वॉल है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है और इस बॉर्डर के मूवमेंट को रोक देता है, फिर ये बॉर्डर का मूवमेंट नीचे आता है और यहाँ पे सिम्प्लास्ट की हेल्प लेता है आगे जाने के लिए, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड, कहा जाता है उस कंडीशन को। होलार्ड इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। सिंपल सी बात है, होलार्ड का मतलब क्या होता है, जितना सॉइल में जितना भी पानी है उस अमाउंट को होलार्ड कहा जाता है। वेयर इज क्रशर्ड इज द वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एंकर्ड इज द सॉइल वाटर अनअवेलेबल टू प्लांट्स, ठीक है। क्रशर्ड वो कंडीशन होती है जो
ऐसा पानी का अमाउंट जिसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द ऑर्डर ऑफ। सबसे ज़्यादा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ट्री में लगेगा, फिर श्रब में, फिर हर्ब में। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा भाई, जो ट्री बड़े बड़े हो गए वहाँ लगेगा ना प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। जो आपकी छोटी झाड़ियाँ होगी वहाँ कम लगेगा, और जो हर्ब हो गए बिल्कुल छोटे वहाँ तो बिल्कुल ही कम लगेगा प्रेशर। तो आपका ये ऑर्डर है। एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर अकर्स व्हेन इन कंपेरिजन विद द आउटर सॉल्यूशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल शेप इज लोअर, ठीक है। जब बाहर जो है वाटर पोटेंशियल कम होता है तो वहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा दिया है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला, इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है आपका एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर अकर्स व्हेन इन कंपैरिजन विद द आउटर सॉल्यूशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज लोअर, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। बेसिस ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग इज एंडोऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर एंड रेगुलेटेड बाय द किडनी वेन शेप्ड गार्ड सेल्स व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल। जब जो है वाटर एंटर होता है गार्ड सेल में तो वहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होती है और वो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर किलिंग द वीड्स, ये आपने ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंट इन ऑस्मोसिस, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है कोई भी रोल नहीं है ऑस्मोसिस में। वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन इज, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है वो होता है आपका प्योर वाटर। प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस शेल सीज व्हेन, जब आपका सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा तब जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, देखो आपने सुना होगा कि जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो क्यूटिकल के थ्रू होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर, जो लेंटिसल के थ्रू होती है उसको बोलते हैं लेंटिसुलर। भाई ये कौन सी ट्रांसपिरेशन है, हमने सुनी नहीं आज तक, सुनी नहीं तो फिर ये टाइप ही नहीं है ट्रांसपिरेशन का, ठीक है, यही इसका आंसर है। वट डज ए प्लांट सेल शो इफ प्लेस्ड इन सी वाटर, प्लाज्मोलिसिस शो करेगा भाई, क्या होगा और कुछ नहीं होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो होगा वो, हमने पहले भी ये क्वेश्चन में बता दिया है। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लेस टू मोर कंसनट्रेटेड साइट। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज एब्जॉर्ब बाई सॉलिड लाइक कॉलोइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इम्बिबिशन, हमने ये भी पढ़ लिया है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, कंसेप्ट आपके सेम है जो मैंने आपको पहले जो है कुछ एक क्वेश्चन में बता दिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। In root apoplast path of water transport, the water is transported through cell wall and intercellular space. In seed germination, first phenomenon to take place is imbibition. मैंने बोल दिया जब भी किसी भी सॉल्यूट रूट में सबसे पहले जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो होता है imbibition प्रोसेस के थ्रू। A plasmolysed cell can be deplasmolized by placing it into the pure water or the hypotonic solution में रख दो, दोबारा deplasmolized हो जाएगा वो। What shall be the sequence of events during wilting of a plant? जब एक्जोऑस्मोसिस होगी प्लाज्मोलिसिस होगी तो विल्टिंग हो जाएगा। एक्जोऑस्मोसिस होगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट के सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंकेज हो जाएंगे तो मरने लग जाएंगे, तो उसको बोलते हैं विल्टिंग। विल्टिंग ऑफ लीव्स इन हॉट वेदर इज ड्यू टू, जितनी ज़्यादा ट्रांसमिशन होती है तो उतनी ज़्यादा जो है वो विल्टिंग होती है ना। ऑस्मोस्कोप इज यूज्ड फॉर डीमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को डीमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है ऑस्मोस्कोप का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इकोनोमाइजेज ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर, C4 प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द metabolic energy is required in the absorption of ions, more ions absorption in presence of ATP. Which of the following statement is correct? Osmosis occurs both in plant cell as well animal cell, ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। Osmosis is a kind of diffusion of solvent molecule through the semi-permeable membrane, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है गलत है। Rubber does not swell in water due to absence of imbibition, ठीक है,
रबर स्वेल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें इम्बिबिशन नहीं होती है। अगर यहाँ पे रूट होता, सीड होता, वो स्वेल कर जाते हैं क्योंकि उसमें जो है इम्बिबिशन होती है। द कॉज ऑफ गटेशन इज मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर का जो मेन कारण होता है गटेशन का। गटेशन मतलब कि वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। सिलिकॉन एमल्जन्स आर एंटी ट्रांसपेरेंट्स। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो नीचे आपके पास सिलिकॉन होगा, बोरोन एमल्जन होगा, ठीक है, मैग्नीशियम एमल्जन होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि सिलिकॉन एमल्जन जो है वो एक एंटी ट्रांसपेरेंट्स की तरह काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स पैसेज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सॉरी, if there is high amount of fertilizer present in soil and it is deficient in water, then what will be the effect? Wilting of plant हो जाएगा, सिंपल सी बात है। Which is used to measure the rate of transpiration at जो अगर ट्रांसपिरेशन रेट की बात करते हैं हम, वहाँ जो है वो पोटोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक होता है एटमोमीटर। एटमोमीटर किस लिए यूज़ होती है? इवेपोरेशन को चेक करने के लिए जो है एटमोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक होता है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर का यूज़ क्या होता है? ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए, ओके। फिर एक होता है पोरोमीटर। पोरोमीटर का यूज़ होता है स्टोमेटल ओपनिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। आपके पास 4 डिवाइस आ गई। साइक्रोमीटर का यूज़ किस लिए होता है? आपका ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। पोरोमीटर होता है स्टोमेटल ओपनिंग करने के लिए, और एटमोमीटर होता है इवेपोरेशन के लिए, और एटमोमीटर होता है आपका ट्रांसमिशन रेट को चेक करने के लिए। Sucrose moves into sieve tube elements by active transport. Osmoregulation of internal environment of a cell is chiefly regulated by the vacuoles. Which plant is used for demonstrating plasmolysis in the laboratory में? सबसे पहले जो है वो ट्रेडिस्केंशिया को यूज़ किया था लेबोरेटरी में प्लाज्मोलिसिस को चेक करने के लिए। Where does maximum transpiration occurs from? स्टोमेटा से जो है मैक्सिमम ट्रांसमिशन होती है। Which of these is a unit of measurement of water potential? यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए पास्कल उसका यूनिट है, ठीक है। साइन डब्ल्यू से हम उसको डिनोट करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, वाटर पोटेंशियल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पास्कल इसका यूनिट है। और प्योर वाटर पोटेंशियल जो है 0 होता है, ठीक है। इमिफिशनल थ्योरी वॉज गिवन बाई सैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज एन एफिशिएंट वाटर इम्बिबेंट? दैट इज अगार। द लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम इज क्या है? कंपेनियन सेल, और सेप ट्यूब जो लिविंग सेल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से होगा तो आपको पता होगा कि ये मेरा 10th चैप्टर है 11th बायोलॉजी का, और मेरा जो मोटिव है वो मैं 40 दिन में आपको जो है कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा टीजीटी, पीजीटी और टेट के लिए, ठीक है। सभी स्टेट के लिए ये कंटेंट जो है एलिजिबल रहेगा। ये मत सोचना कि हिमाचल स्टेट के लिए ही एलिजिबल है, ये अदर स्टेट के लिए नहीं है। अभी आपका पीजीटी ईएमआरएस का एग्जाम होना है, टीजीटी ईएमआरएस का एग्जाम होना है, उसके लिए भी ये कंटेंट बहुत ही सफिशिएंट और यूजफुल रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।